मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बस समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूं। संतो, तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या पहले तुम कभी प्रेग्नेंट हुई थी? नहीं। अच्छा, तो क्या तुम्हें कभी कोई बीमारी हुई थी? I mean, कोई लंबे अरसे की बीमारी? ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। संतो, कभी भी तुम्हें या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हुई? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा तो कुछ नहीं है। पर मेघा जी, बात क्या है? आप मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रही हैं? संतो, बात यह है, तुम्हारा होने वाला बच्चा क्या मेरा होने वाला बच्चा क्या? संतो, तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं है। मतलब ये कि तुम जिस बच्चे को जन्म दोगी वो बीमार पैदा होगा। वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होगा। ये आप क्या कह रही है मेघा जी? गिरा दो इस बच्चे को। गिरा दो इस बच्चे को? हमें सब इतने खुश और सबसे ज्यादा मालिक अपनी वो क्या क्या सपने देख रहे हो। और इस बच्चे को गिरा दो। मैं मां बनने जा रही हूँ। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा डॉक्टर भैया। संतो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो संतो। ये बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं। ये बच्चा मालिक और मेरा सपना बन चुका है। और इस बच्चे को गिराना मतलब मालिक का सपना नहीं, मालिक को तोड़ना। अगर एक बार मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये निर्णय लेती हूँ तो मालिक को कौन बताएगा? और मेरा परिवार सब कितने खुश हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मुझसे। संतो, संभालो अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बतानी पड़ेगी, और जल्द से जल्द। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। શું થયું હે? तेरे माथे से लोही निकल रहा है। जा बा को बोल दवा लगा देगी। जा अंदर।
चलो वे बताओ, चंपाकली को माथे पे मार कैसे लगी? प्रश्न पूछ रहा हूं ना मैं, किसने मारा चंपाकली को? वो यहाँ काम कर रही थी, हम यहाँ खेल रहे थे, गलती से लग गया। तेरा हाथ में शू है? पत्थर। पत्थर मारने का ये कैसा खेल है? अधिक चोट लग जाती तो क्या हमने जानबूझ कर थोड़ी ना मारा, मैंने कहा ना आपसे, गलती से लग गया। यह छोकरा चुप कर। एक तो भूल करता है ने પછી મોડે पे जवाब भी देता है। મને પહેલેથી ખબર છે તું बिगड़ा हुआ छोकरा है, અને बिगड़े हुए छोकरे हमेशा काम भी बिगाड़ते हैं। जाने में हुई कि अनजाने में भूल तो तेरी है ना, અને अपनी भूल मानने की जगह पर तू बहस कर रहा है मेरे साथ है। હવે तेरे को दंड मिलेगा, क्योंकि तेरे को दंड नहीं दिया ने तो कल इससे भी बड़ी भूल करेगा। जो हमारी बात ध्यान थी सांभळ, तू भले इस घर में मेहमान हुए पर यहाँ अनुशासन से रहना पड़ेगा, समझो तू? दादू मेरी बात। ए कृष्णा, तू वच में ना बोल, तू भी इसके साथ में था ना, तेरे को भी दंड भुगतना पड़ेगा। अब जाओ तुम दोनों छत पर, અને જ્યાર સુધી मैं બોલાવું नहीं नीचे आना मत, समझा? हालो। आपकी पत्नी ने आपको बताया नहीं कि वो माँ बनने वाली है? समझ ना पाए एक खुशी। वो बा ने बापूजी बोलते हैं ना क्या गर्भवती जो हुए ना उसके कमरे में ऐसी सुंदर सुंदर फोटो रखो ना तो संतान भी सुंदर पैदा होता है। तुम जिस बच्चे को जन्म दोगी वो बीमार पैदा होगा, वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होगा। गिरा दो इस बच्चे को। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बतानी पड़ेगी। कभी सुख की संगिनी अरे बहुत खुश हो कि खोड़ियार माँ ने तुरंत की गोद में 2-2 बच्चे भर दिए हैं। अरे अब तीसरा भी तो आने वाला है और हमें भी तो प्रसाद दिया खोड़ियार माँ ने परपोते परपोतियों का। बा अरे संतो, तुरंत का गुंदर के लड्डू दिए? जी बा। कैसी तुरंत? बच्चे अच्छे हैं ना? बच्चे बहुत अच्छे और तुरल भी बहुत खुश है। संतु बेटा, जब तेरा भी बच्चा होगा ना तू भी बहुत खुश होगी। हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ये घर तीनों बच्चों की किलकिलिया से गूंज उठे, है ना वसुधा? खोड़ियार माँ ने इस घर को बहुत बड़ा वरदान दे दिया है ना? કેવું છે આ બધું હે? એ આવ સંતુડી આવ, આજો ये पालना निकाला था ना तूने, ये जूना हो गया था એટલે मैंने पालिश कराया। तने खबर है मेरी दर संतान ये पालने में सोई है, जो मैं नई गादी भी नहीं भी बनवाई ने तकिया ने जो ये सब रमकड़ा भी लाया। सारू है ना? शू थयो? अरे नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, तेरे को लेके जाऊंगा ना बाजार, जो मन को भावे ले लेना। एमा शू है? नहीं नहीं मालिक, बहुत अच्छा है। ये पालना, ये सब बच्चे का सामान, खिलौना, सब अच्छा है। आप खुश है ना मालिक? ले डफोड़, ये तो कोई पूछने का प्रश्न है? अरे मेरी संतान आ रही है तो खुश तो रहूंगा ना।
या सबसे अधिक खुशी तभी होगी जब संतान आएगा। है तो जोजे, जिस दिन अपना संतान पैदा होगा ने, उस दिन धर्मराज मैयावंशी के जीवन में सबसे खुशी का दिन होगा। चल कल बाजार जाएंगे। हाँ, मैं बीजू रमकड़ा लईने आवीश। हाँ, मूकी दो अहिया। सच में अब मालिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब जिस कल का सपना देख रहे हैं, मैं उस कल का सच देख रही हूँ। आज तक सच बोलने से कभी नहीं डरी मैं, पर आज पहली बार सच बोलने से डर लग रहा है। कैसे पता हो आपको कि डॉक्टर मेघा ने मुझसे क्या कहा है? हमारे बच्चे का इस दुनिया में आना कितना मुश्किल है। कैसे एक होनी देखते ही देखते इतनी बड़ी अनहोनी बन गई। ये क्या किया? आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस वंश को एक कुलदीपक दे सकूं, और अब उसी को दीपक को बुझा दूं मैं। एक हाथ से आपने मेरी दामन में इतनी खुशियां भर दी, और दूसरे हाथ से उसे वापस भी ले ली। जब से मैं इस घर में आई हूं, जाने अनजाने में मैंने सबको दुख पहुंचाया है। इस घर ने मेरे और मेरी बहनों के लिए इतना कुछ किया। उस ऋण को चुकाने का अवसर मिला था मुझे, उन्हें खुशी देने का मौका मिला था, पर आपने वो भी छीन लिया। ऐसा क्यों किया? क्यों? या संतोड़ी, यहाँ बैठी है, तो मैं तेरे को पूरे घर में ढूंढ रहा था। वो मालिक, मैं तो यहाँ। आशु, रो रही थी तू? हाँ, वो दरअसल खुशी के आंसू। मुझे माँ बापू जी की याद आ गई। अगर वो आज रहते तो कितने खुश होते ना। माँ ने बापूजी है ने, वो तेरे को बहू से अधिक बेटी मानते हैं कि नहीं? जो कभी भी तेरी माता पिता की याद आवे ने, तो बापूजी के साथ बैठ के बातचीत कर, ने तेरे आंसू हंसी में बदल जाएंगे। हाल खाना नहीं परोसेगी, भूख लगी है यार। मैं अब पे खाना लगाती हूँ। ना उभी रहे, पर ऐसे नहीं। मैंने बोला ना तुझे कि खुश रहा कर, हंसती रहा कर। तू खुश रहती है ना तो सारू लागे छे मने। चल હવે हंस। अरे हंसने, तू हंसेगी तो अपनी संतान भी हंसती हुई पैदा होगी। चल हाल हाल। चंपा दी, पहले मालिक का खाना परोसते हैं। अरे चलो फटाफट खाना परोसो, भूख लगी है। ये धर्मराज बोल रहा है। वाह। मम्मा जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। देखा, धर्मराज जी इस तरह से ही बात करता है, बच्चे की तरह। बहुत भूख लगी है। नंदिनी, विशाल और कृष्णा कहाँ है? बोलना, प्रश्न का उत्तर दे। उन दोनों को सजा दी है नानू ने, पूरे दिन छत पर खड़े रहने की। ओहो, वो दोनों अजू ऊपर ही है? हाँ नानू, आपने तो उन दोनों से कहा था, इसलिए बेचारे सुबह से नीचे नहीं आए और उन लोग ने खाना भी नहीं खाया। क्या आपने उन बच्चों को दंड दिया? अरे वो पत्थर से चंपाकली का माथा फोड़ा ने, इतला माटे। वो मालिक, बच्चों ने जानबूझ के नहीं मारा था, वो तो गलती से नंदिनी के हाथों लग गई थी। अरे तू पढ़ने पहले बोलनी चाहिए ना बात, अभी बोल रही है। खाओ नु परोसो, मैं लेके आता हूँ दोनों को। बहुत भूख लगी है। तारे गिन,
पापा कहते हैं जब भी भूख लगे ना कोई काम शुरू कर देना चाहिए जिससे माइंड भी डाइवर्ट हो जाए और भूख भी नहीं लगे। चल ना नीचे खाना खाते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आऊंगा। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है पर भूख लगी है तो नीचे क्यों नहीं आए जमने? अरे दिवस थी, रात थी गई। आपने तो कहा था जब तक मैं ना बोलूं नीचे मत आना। आप भूल गए? आपने तो हमें सजा दी थी। हाँ, पर मेरा दंड देना खोटा था। तुम दोनों की भी भूल है ना इसमें। पहले बोलने का ना कि नंदिनी ने मारा पत्थर। मारा नहीं, गलती से लग गया। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई, पर आपने तो हमें सीधा पनिशमेंट ही दे दी और हमने मान भी लिया क्योंकि अब हम तीनों दोस्त हैं। पापा कहते हैं अगर किसी से फ्रेंडशिप करो तो उसे निभाया भी जाता है और दोस्ती में चुगली करना अच्छी बात नहीं है। मैं भी डर गई थी नानू, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। आई एम वेरी वेरी सॉरी नानू। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जमू नहीं? हेलो हेलो, ये मेघना का छोकरा एकदम उसके बाप पे गया है। अभी से असूलवादी, बड़ा होएगा तो कुछ करेगा। ने अपनी संतान है ना, वो भी अपने जैसी बनेगी, एकदम सुंदर तेरे जैसी, अरे रोब में मेरे जैसा, है ना? हेलो संतो, मैं मेघा बोल रही हूँ। विशाल कैसा है? आई होप वो तुम लोगों को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं मेघा जी, वो बिल्कुल तंग नहीं कर रहा हमें। वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वैसे संतो, मैंने किसी और वजह से फोन किया है। क्या तुमने वो बात किसी को बताई है? नहीं मेघा जी। नहीं? देखो संतो, ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। संतो, तुम बताओ, क्या तुम एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहोगी जो मानसिक और शारीरिक रूप से नॉर्मल ना हो? संतो, तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा। और मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें अपने पति को बता देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए और अबॉर्शन का वक्त निकल जाए। जी ठीक है संतू, मैं फोन रखती हूँ। ये गोद है माँ, ये आपने कैसी गोद भरी है मेरी। कैसे बताओ इतनी बड़ी बात। सब कितने खुश हैं घर में। माधव काका, केम छो केम छो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मालिक, ये चांदी का एक बहुत पुराना सिक्का है, मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा सगुन। लाओ लाओ। वैसे आपके राजपाट के सामने तो ये सिक्का कुछ भी नहीं है मालिक। अरे कैसी बात करते हो माधव काका, ये सिक्के के आगे मेरा राजपाट कुछ भी नहीं। क्योंकि इसमें जो भावना पिरोई है ना अपने, वो अनमोल है। ये रही शगुन बात, तो शगुन तो वर्षों पहले दे चुके ना, ये आपकी दोहित्री है। संतु, मैं तेरे लिए भी कुछ लाया हूं। ये गोड़ पापड़ी तुझे बहुत पसंद है ना? तू ये गोड़ पापड़ी खाएगी ना तो तेरी आने वाली संतान भी इसे पसंद करेगी। पता नहीं उसे खिलाने के लिए तब तक मैं जीवित रहूंगा या नहीं। आप लोगों से हूं एक विनती करूं छू, संतु के संतान हो जाने के बाद भले ही एक दिवस के लिए सही, लेकिन पीहर जरूर भेजें। माधव काका, इसमें विनती की क्या बात है? तुम्हें आज्ञा दो बस, तुम्हारी दोहित्री घरे आवी जैसे ने પછી खूब खेलना है दोहित्री की संतान के साथ।
मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। वक्त कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। वो बा ने बापूजी बोलते हैं ना क्या गर्भवती जो होवे ना उसके कमरे में ऐसी सुंदर सुंदर फोटो रखो ना तो संतान भी सुंदर पैदा होता है। तुम जिस बच्चे को जन्म दोगी वो बीमार पैदा होगा, वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होगा। गिरा दो इस बच्चे को। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बतानी पड़ेगी। कभी दुख की अरे मेरी संतान आ रही है तो खुश तो रहूंगा ना। सुख की जिस दिन अपना संतान पैदा होगा ना उस दिन धर्मराज मैयावंशी के जीवन में सबसे खुशी का दिन होगा। ए संतुड़ी, वो मुझे बा ने बुलाया, मैं जाके आती हूँ। ए कल से मैं देख रहा हूं कि मैं तेरे पास आता हूं नहीं तो चली जाती है। बात शू है? कोई बात नहीं मालिक, कोई बात नहीं। वो तो देख रहा हूं ना मैं तेरी आंखों में कि कोई बात तो अवश्य है। जो संतुड़ी, कल तू मंदिर में रो रही थी ना, मैंने तेरे को कारण पूछा तो तूने झूठा जवाब दिया मुझे कि खुशी के आंसू है, माँ बापू की याद आई। तेरा मालिक भले अनपढ़ हो है पर मानस को एक ही नजर में पहचान जाता है। मने खबर छे, देख के खबर पड़ती है ना कि कौन से आंसू खुशी के ने कौन से दुख के। અને આજ સવારના પોરમાં તું ઉઠી ગઈ, રાતભર સોઈ નહીં થે ને તું, એટલે પૂછું છું। બોલ ને, શું વાત છે? ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, ये आपका भ्रम है। मुझे भ्रम है? धर्मराज मैयावंशी के स्वभाव में भ्रम होता ने तो अर्जुन की हत्या बहुत मोटी बात थी। 10 वर्ष एक ही प्रश्न नहीं पूछता तुझे मैं, समझी गई टूक में? चल बताओ शू बात है तने मारी सोगन। मालिक, डॉक्टर मेघा ने कहा ये बच्चे का रहना ठीक नहीं है।
जो हमारी बात समझ। ये जो तू बोल रही है ना, ये ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है यार। डॉक्टर लोगों पर गांडा छे, जो मन में आवे बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं ना। भगवान तो नहीं है ना वो, है? इंसान से भूल हो सकती है कि नहीं, है? तो डॉक्टर से भी चूक हो सकती है ना, बरोबर है कि नहीं, है? अपन दूसरे डॉक्टर को बताएंगे ना, किसी और से सलाह ले। तू बेस्ट चल। जो है रड़वानू बंद कर। मैंने बोला ना, खुश रहे। जो तू ऐसे रड़ती रहेगी ना, तो अपने संतान पर असर होगा, है? तू समझे हमारी बात? ये अपनी संतान पे है, अपने कुल पे, अपने वंश पे खोडियार माँ की कृपा है। એટલે जो तू बोल रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, समझी? तू मानती है ना खोडियार माँ में? तो एक माँ के साथ ऐसे नहीं कर सकती। अरे बस अबे बस लड़वानू बंद कर। मैं जाता हूँ डॉक्टर से बात करने। हाँ जाओ ना, तू ध्यान रखेगी ना? बस अबे लड़वानू बंद कर, मैं बात करके आता हूँ। डॉक्टर कहाँ बैठती है, प्रसूति वाली? क्या काम है आपको? प्रश्न मत कर मुझसे, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे। कहाँ बैठती है? क्या बात है? तू चुप रहे हो? कहाँ बैठती है? उधर। अरे તમે કેવા ડોક્ટર છો, હે? क्या हुआ धर्मराज जी? क्या हुआ એટલે શું, હે? તમારું મગજ ઠેકાણે છે ને? क्या बोला मेरी पत्नी को? प्लीज आप बैठिए, मैं सब समझाती हूँ। समझ होती ना जरा भी, तो एक गर्भवती महिला को ऐसा बोल के सदमा नहीं पहुंचाती। हमने तो वही बोला है जो रिपोर्ट्स में लिखा है, आप देखिए। अरे नहीं कोई मारे आ रिपोर्ट, है? ये क्या विधि का विधान है? न तमे भगवान, एम? डॉक्टर इंसान से भूल होती है ना। हो सकता है ये रिपोर्ट में भी चूक हो गई होवे। ये 2 शब्द पाने पर लिख दिया ना, એટલે मेरी पत्नी का भाग्य नहीं बन गया, समझे ना? मेरी संतान बरोबर भी होती ना, तो ये बात बोलने के बाद में उसको कुछ हो जाएगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बचपन ना बोलो, बचपन ना बोलो, तुम्हें बोलो। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दो। आटली मोटी बात मेरी पत्नी को बोली कैसे आपने? डॉक्टर होता है ना, वो जीवन देता है, और उसका फर्ज होता है कि कोई बाधा भी आवे तो उसको बरोबर करे। पर तुम्हें मुंह पे बोल दिया। अरे बोला ना, बच में ना बोल। मैं बोलूंगी और सुनना पड़ेगा आपको। किस तरह से बात कर रहे हैं आप एक डॉक्टर से? ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही कह रही हैं। मेडिकल साइंस फैक्ट्स और फिगर्स को मानता है, आपके इमोशंस और विश्वास को नहीं। शुक्र मनाइए कि हमने सही बात सही वक्त पर बता दी। अगर जरा सी भी देर करते ना, तो कुछ भी हो सकता था। आप इस तरह से इन पर चिल्ला रहे हैं। क्या दुश्मनी है इनकी आपके बच्चे से? क्यों झूठ बोलेंगी ये? मिस्टर मायावंशी, एक बार नहीं, कई बार क्रॉस चेक करने के बाद ये बात बताई गई है, क्योंकि बताना जरूरी था। जरूरी क्या? ये क्या प्रमाण है कि ये 100% सच्ची है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट खुद में एक प्रमाण है, और ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। आप अपने बच्चे को लेकर इमोशनल हैं। हमने सिर्फ अबॉर्शन की सलाह दी है। अगर आप इस दुनिया में बच्चे को लाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, वो बच्चा जो अपंग पैदा होगा, क्या बीतेगी उस पर? कैसे जिएगा वो अपनी जिंदगी? ये बाबत में तुम्हें को विचारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश तुम्हें को नहीं करनी है, मुझे करनी है। जाने तुम्हें, और मैं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को बताता हूँ ये रिपोर्ट। तुम्हें पण अहिया छो ने, हूँ पण देखते कि मेरी संतान स्वस्थ और सुंदर कैसे नहीं पैदा होती। चंपाकली, चंपाकली। जी मालिक। मेरा बैग लेके ऊपर, बारगांव जाने का। पटेल, एक काम कर,
वहाँ मुंबई में जितनी स्त्री रोग विशेषज्ञ है ना, सबकी सूची निकाला ने मुझे भेद तुरंत। हाँ हाँ ચિરાગભાઈ, ધરમરાજ મૈયાવંશી બોલું છું। मैं सांझ सुधी मुंबई पहुंच जाऊंगा। वहाँ जितनी पण बड़ी बड़ी स्त्री योग विशेषज्ञ है ना, सबका नाम और फोन नंबर की सूची बनाओ। अरे कारण पछी बतावीश, तुम्हें काम करो खाली मारो बस। मालिक, डॉक्टर से मिले, क्या कहा उन्होंने? हाँ बोला तो बहुत कुछ, पर मुझे विश्वास नहीं उसकी बातों पर। मैंने खातरी है कि अपनी संतान इस दुनिया में अवश्य आएगी, वो पण स्वस्थ और सुंदर। तू जोजे। ये डॉक्टर लोग गामडे के डॉक्टर, इनको क्या खबर, डिग्री मળી गई એટલે બધું सीखी गया है? એવું નથી, ज्ञान भी होना चाहिए ना, अनुभव भी होना चाहिए। એટલે मुंबई जा रहा हूँ मैं। वहां जाके सब स्त्री योग विशेषज्ञ के साथ बैठूंगा, बात करूंगा અને खबर काढीશું। जो संतुड़ी विश्वास है कि नहीं मुझ पर? મને ખબર છે કે આજ સુધી तूने विश्वास किया मुझ पर ने साथ दिया मेरा, પણ આજે मैं પોતે तेरा विश्वास ने तेरा साथ मांगता हूं। तेरा साथ ने विश्वास रहेगा ने तो मुझे शक्ति मिलती रहेगी। जो जहां विश्वास होता है ना, वहां अंतिम सांस भी पहली सांस हो जाती है। भाग्य को जो खेल खेलना था ना, मेरे साथ खेल लिया। जितना छीनना था छीन लिया। 10 वर्ष तू कारागार में रहे, 10 वर्ष में दूर रहा अपनी संतान से, इस घर से, तेरे से। पर बस હવે આગળ नहीं, હવે मैं लड़ूंगा भाग्य से और मैं अपनी संतान को स्वस्थ रीते इस दुनिया में लाऊंगा। भाग्य तेरा, मेरा, अपनी संतान का, इस घर का હવે कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात याद रख, तेरा पति तुझसे बहुत प्रेम करता है। मेघा जी, आप विशाल से मिलने आई हैं? बच्चे ऊपर कमरे में तैयार हो रहे हैं समर कैंप में जाने के लिए। नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? मालिक तो अभी अभी बाहर गए हैं, बहुत जल्दी में थे, सामान उठाया और चले गए। कहने लगे बहुत जरूरी काम से बाहर गांव जा रहा हूँ। और संतु? मालकिन तो अपने कमरे में है। संतु, माफ करना, वो दरअसल आपको देख के रोना आ गया। वो क्या है ना कि घर में किसी और के सामने मैं रो नहीं सकती कि मालिक के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं है। समझ सकती हूँ, ये बात है इतनी दुख की। नहीं नहीं मेघा जी, ये तो खुशी के आंसू है और ये खुशी मालिक ने दी है मुझे। मालिक ने मुझसे कहा है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और वो भी सही सलामत। उन्होंने वचन दिया है मुझे, और मालिक का वचन मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़कर है। डीएम ने एक ऐसा वचन दे दिया है संतु को जो खुद डीएम के हाथ में नहीं है। मैं तो संतु से अबॉर्शन की बात करने आई थी
और संतु, मेघा जी, मालिक मुंबई गए, वहां के हर डॉक्टर से मिलने वाले हैं वो। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी, पर ये आशा की किरण मालिक ने मेरे मन में जगाई है। मालिक को पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, और वो भी सही सलामत। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अगर आशा छूट जाए तो हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे मालिक है, और उनका विश्वास मेरा विश्वास है। कहते हैं ना कि अगर मन में श्रद्धा हो तो विधि को भी अपने लिखा हुआ विधान बदलना पड़ता है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना मेघा जी? हाँ, पता है संतु, मैंने अपने मेडिकल करियर में बहुत केसेस देखे हैं जो दवा से नहीं दुआ से ठीक होता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी दुआ फल जाए, और दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आए। थैंक यू मेघा जी। मेघा जी नहीं, सिर्फ मेघा। कुछ दिनों में कितना अपनापन आ गया ना हमारे बीच, और अब तो हम अच्छे दोस्त भी हैं, है ना? जी मेघा जी। मेरा मतलब है मेघा। हाँ, वैसे बातों बातों में भूल ही गई, आप यहाँ अचानक जरूर विशाल से मिलने आई होंगी ना? नहीं संतु, मैं आज तुमसे मिलने आई थी। मैं देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत खुश हो। नीचे चलिए ना, बच्चे समर कैंप के लिए निकलने ही वाले हैं। आप यहाँ आइए तो विशाल से भी मिल लीजिए। संतु, इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना।